हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना। जब आप बीएड करने लगते हैं तो आपको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, यानी लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो आपकी टीचिंग लगती है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना पड़ता है और आपकी टीचिंग होती है। तो इसी के लिए आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे लेसन प्लान, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है जहाँ पर आपकी टीचिंग लगेगी। जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम इसमें नहीं रहेगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। और पहले कॉलम में दिनांक लिखेंगे, दूसरे कॉलम में कक्षा लिखेंगे, क्लास यानी। तीसरे में वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग लिखना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं लिखेंगे तब पर भी चल जाएगा। इसके बाद कालांश लिखना है। तो कालांश का मतलब रहता है कि कौन सी घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चाहे जो भी। तो इसमें तृतीय है यानी तीसरी है। अवधि 40 मिनट, यानी आपकी घंटी कितने समय की रहेगी, 35 से 40 मिनट की होती है, तो 40 मिनट इसमें लिखा गया है। और विषय सामाजिक विज्ञान है, यहाँ लिखा गया है। उप विषय में भूगोल, ठीक। आगे चलते हैं। प्रकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे भूकंप। कहने का मतलब आज का टॉपिक हमारा है भूकंप। तो भूकंप के बारे में देख रहे हैं। तो उद्देश्य में लिखेंगे सामान्य उद्देश्य और पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले की तरह। इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में क्या लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है वहाँ से देख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में क्या रहता है, तो विशिष्ट उद्देश्य में आपका है और इसमें हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक। और पहला लिखेंगे छात्र भूकंप के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र भूकंप के कारणों को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र भूकंपी तरंगों को जान सकेंगे। आगे चलते हैं। बोधात्मक, फिर हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उसी तरह से। और इसमें पहला लिखेंगे छात्र भूकंप को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भूकंप की हानियों को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र भूकंप उत्पत्ति के कारणों का महत्व जान सकेंगे। अब क्रियात्मक हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे पहला, छात्र भूकंप के कारणों की जांच कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भूकंपी क्षेत्रों की सूची बना सकेंगे। तीसरा, छात्र लोगों को भूकंप के बारे में जागरूक कर सकेंगे। इतना हो गया आपका। इसके आगे चलते हैं। सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे सहायक सामग्री में वो चीज़ लिखा जाता है जो आप पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ का आप पढ़ाते समय जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो सब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है क्या, देखिए, भूकंप के कारणों को प्रदर्शित करता चार्ट। मतलब एक चार्ट रहेगा जिसमें भूकंप को दर्शाया गया होगा कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी इसमें आप लिख सकते हैं जितनी चीज़ जित आप पढ़ाते समय जितने चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं सभी इसमें लिख सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्रों को भूकंप के संबंध में सामान्य जानकारी है। ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, यहाँ देखिए, छात्र छात्रा, यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया। तो अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर एक छात्रा हैं आप तो आप छात्राध्यापिका लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ छात्रा क्रिया इसमें लिखेंगे, ठीक। इतना लिखेंगे और इसमें पहला लिखेंगे आपदा का अर्थ क्या है। तो बच्चे बताएंगे संकट। दूसरा है कुछ प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि। तीसरा, जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो कौन सी आपदा कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे भूकंप। इसके आगे चलते हैं। अब उद्देश्य कथन देख लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा बच्चों आज हम सभी मिलकर भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हुआ। अब प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु और एक जगह लिखेंगे
छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, आप जो हैं अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखना है, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखना है। और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया, छात्र क्रिया क्रिया लिखा गया है तो आप छात्र छात्रा क्रिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ श्यामपट्ट कार्य, इतना चीज़ लिखेंगे। और इसमें अब लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, ये हेडिंग रहेगी आपकी। और इसमें अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थ एवं कारण, और इसमें लिखेंगे भूकंप किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी का हिलना। और व्याख्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने या कांपने लगती है तो इसे भूकंप कहते हैं। आगे देखते हैं, ये हुआ तो इसमें लिखेंगे हिलना या कांपना, ये हो गया। आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे दो कारण, मतलब भूकंप के दो कारण। पहला प्राकृतिक कारण, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित ऊर्जा को ऊपर की तरफ फेंक देती है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह कांप जाती है, ये हुआ आपका प्राकृतिक कारण। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें लिखेंगे प्राकृतिक कारण, ये हुआ आपका। और इसमें दूसरा लिखेंगे मनोविकृत कारण, तो इसमें पहला लिखेंगे मानव द्वारा डायनामाइट लगाकर खनिजों का खनन करना, पहाड़ों को तोड़कर समतल बनाना तथा अन्य विस्फोटकों का प्रयोग, ये हो गया। और इसमें लिखेंगे मानवकृत कारण, करें मतलब मानव द्वारा जो है कारण, मानव के द्वारा जो ये होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बोध के प्रश्न, ये हेडिंग डालेंगे। और उसमें लिखेंगे पहला भूकंप किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी का हिलना। दूसरा भूकंप के कितने कारण होते हैं, तो बच्चे बताएंगे दो। तीसरा है विस्फोटक का प्रयोग भूकंप के किस कारण का उदाहरण है, तो बच्चे बताएंगे मानवकृत, ये हुआ। अभी इसमें लिखेंगे तरंगे, और यहाँ लिखेंगे जब भूकंप आता है तो जनधन की हानि होती है। भूकंप के कारण अचानक तरंग पैदा होती है, ये तरंग हलचल वाले केंद्रों के चारों ओर चलती है। पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई में भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप तरंगों द्वारा चलता है, ये तरंगे कई प्रकार की होती हैं। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ प्राथमिक द्वितीयक और धरातलीय, इसमें लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आगे चलते हैं, पहला अब लिखेंगे प्राथमिक तरंगे, ये तरंगे भूकंप केंद्र से कई सौ किलोमीटर तक प्रसारित होती हैं। दूसरा द्वितीयक तरंगे, ये तरंगे प्रकृति के औसत आयतन से उत्पन्न होती है, यह अधिक हानि नहीं पहुंचाती। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें अब लिखते हैं, देखते हैं इसमें तीसरा धरातलीय तरंगे, यह पृथ्वी की सतह के समानांतर प्रवाहित होने के कारण सर्वाधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे सर्वाधिक विनाशकारी। आगे चलते हैं, भूकंप से हानि, पहला लिखेंगे भूकंप से सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा सुनामी आ जाती है। और इसमें लिखेंगे भूकंप से लाभ, भूकंप आने से पृथ्वी की आंतरिक भाग के बहुमूल्य पदार्थ बाहर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे खाइयाँ निर्मित होती हैं। आगे चलते हैं, बोध के प्रश्न, हेडिंग डालेंगे। और उसमें पहला लिखेंगे भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें बच्चे बताएंगे 3। दूसरा है सबसे हानिकारक कौन सी तरंग है, तो बच्चे बताएंगे धरातलीय। तीसरा है सुनामी किससे आती है, तो भूकंप से आती है, बच्चे बताएंगे। आगे चलते हैं, भूकंप के प्रश्न, तो पहला है
भूकंप के नहीं, मूल्यांकन के प्रश्न, ठीक है, मूल्यांकन के प्रश्न, भूकंप के नहीं। तो मूल्यांकन के प्रश्न यहाँ हेडिंग रहेगी और इसमें पहला लिखेंगे भूकंप किसे कहते हैं, दूसरा भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तीसरा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी तरंग है, चौथा सुनामी किस कारण आती है, पांचवा खाइयाँ कैसे बनती हैं, और अंतिम रहेगा आपका गृह कार्य यानी होमवर्क अंत में रहता है। तो चलिए इसमें देखिए, हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे बच्चों आप सभी भूकंपी तरंगों के प्रकार याद करके आइएगा। ये हो गया। तो दोस्तों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।